फ़िक़ही मसला नंबर 28, कुर्बानी का प्रैक्टिकल तरीका बता दें। देखिए प्रैक्टिकल तरीका जो है ना वो, अगर तो आप इस लिहाज से पूछ रहे हैं कि कुर्बानी के जानवर जो है ना वो उसको गिराना कैसे है, उसको काबू कैसे करना है, तो वो तो आप किसी कसाई से पूछें जो रेगुलर रोज़ाना की बेस के ऊपर जो कुर्बानी जो गोश्त बेचते हैं, वो बड़े-बड़े जानवर हैं, वो कैसे उनको काबू करते हैं, कैसे गिराते हैं। जो मार किस्म के कसाई है ना, वो तो जनाब स्किंटों में बड़े से बड़ा जानवर उसको गिरा देते हैं, काबू कर लेते हैं। बाकी हमारे रिश्तेदार थे एक, वो यानी कि जो मौसमी कसाई बनते हैं, हम जैसे कि खुद ही कुर्बानी का जानवर लेकर आए, खुद ही ज़िबा किया। वो कुर्बानी का जानवर लेकर आए, गाय थी, अच्छी थी, तगड़ी थी। वो ज़िबा करने लगे तो वो भाग गई, फिर वो ऐसी भागी, मिली ही नहीं। फिर उनकी कुर्बानी मिस हो गई, वो गाय मिली ही नहीं। बाकी जो ना वो जो एक्सपर्ट कसाई होते हैं, वो बड़े से बड़ा जानवर भी हो ना, वो स्किंटों में गिरा लेते हैं। ये तो आप वो ही बताएंगे। बाकी जो उसको ज़िबा कैसे करना है, वो तकबीर के अल्फाज क्या हैं, वो मेरे भाइयों आपने कुर्बानी का जानवर उसको इस तरह लटाएं कि उसका जो गर्दन है वो किबला रुख हो, ये सुन्नत है। किबला रुख हो, फिर उसको अच्छी तरीके से काबू करें, छुरी को अच्छी तरीके से तेज करें, फिर तकबीर पढ़ें, फिर उसकी सिर्फ शारे काटें, हराम मगज नहीं काटना, उसका मनकना तोड़ने की कोशिश करनी, सिर्फ शारा काट दें, तो वो कुर्बानी का जानवर आपका जो ज़िबा हो जाएगा। बाकी मैं आपको दलाइल दे देता हूँ। मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में 85 तो 85 नंबर के अब्दुल्लाह बिन उमर उस जानवर के गोश्त खाने को नापसंद करते थे, मकरूह समझते थे, जिसको किबला रुख करके ज़िबा ना किया गया हो। तो ये अब्दुल्लाह बिन उमर का एक तकवा है, सुन्नत है कि किबला रुख करके ज़िबा करे। अगर कोई किबला रुख करके नहीं भी ज़िबा करता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। बाकी जो आप रेगुलर बेस पे मुर्गियों का गोश्त खाते हैं, वो कौन सा किबला रुख करके करते हैं? बस वो जिधर की आई मुर्गी उठाई, तकबीर पढ़ी, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, तो ज़िबा कर दिया। गोश्त उसी जानवर का हलाल है जिस पर कि ज़िबा के वक्त अल्लाह का नाम लिया गया, जो कुरान और हदीस से साबित है। बाकी कोई किबला रुख नहीं भी करता तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बाकी अमूमन बल्कि कि तमाम लोग कुर्बानी के जानवर को किबला रुख करके ज़िबा करते हैं, ठीक है ना। बाकी आप जब आपने उसको किबला रुख करके लटा लिया, गर्दन काबू कर ली, फिर ये हदीस है मिशकात में 1453 नंबर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 चक तुबरे मेंढे ज़िबा किए। आपने उनको पहले के बाद लुटा दिया, उनके ऊपर पाँव मुबारक रखे अपने, फिर ये तकबीर पढ़ी बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, ये पढ़कर ज़िबा किया। एक और तकबीर के अल्फाज भी साबित हैं 1454 नंबर में 1454 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मेंढा ज़िबा किया, उसके ऊपर ये तकबीर पढ़ी बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मद व आले मुहम्मद व मिन उम्मति मुहम्मद, ए अल्लाह इसको कबूल फरमा मोहम्मद, आले मोहम्मद और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। तो ये दोनों अल्फाज साबित हैं तकबीर के। बाकी जब फिर आपने ज़िबा करना है तो छुरी को पहले अच्छी तरीके से तेज़ कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि ये हदीस मिशकात में 4073 का नंबर है 4073 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जब तुम कुर्बानी के जानवर ज़िबा करो तो अच्छे तरीके से ज़िबा करो और अपनी छुरी को तेज़ करो अच्छे तरीके से, उसके ज़रिए जानवर को सुकून पहुँचाओ, आराम पहुँचाओ। आराम कैसे? छुरी तेज़ होगी, जल्दी अपना काम करेगी, जल्दी गर्दन काटेगी, जल्दी उसका खून निकलेगा, जान निकल जाएगी, आराम पहुँच जाएगा। अगर छुरी खुंडी होगी, उसको आप यूँ रगड़े देते रहेंगे, उसको तकलीफ होगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया अपनी छुरी को इतना तेज़ करो कि इसके ज़रिए जानवर को सुकून पहुँचाओ। जितनी तेज़ होगी वो जल्दी अपना काम करेगी, जानवर की जान जल्दी निकलेगी, तो उसको सुकून पहुँचेगा। अब जब आपने ज़िबा करना है, सिर्फ शारा काटनी है। जब सिर्फ इशारा काटेंगे उसके दिमाग और जिस्म का जो तलका कायम रहेगा, फिर वो यूँ झटके लगाता है। जब झटके लगाता है तो वो सारा जो गंदा खून होता है ना जिस्म से बाहर निकालता है। लेकिन जब आप ज़िबा करते हैं, इशारा काटने के बाद हराम मगज़ काटते हैं या मनकना तोड़ देते हैं, फिर वो कुछ खून निकाल देता है और कुछ गंदा खून गोश्त में रह जाता है, जो नुकसानदेह है। तो मनकना नहीं तोड़ना, क्योंकि आप मनकना तोड़ेंगे तो जानवर को तकलीफ होगी, जानवर को तकलीफ जानवर को देनी नहीं कुर्बानी के जानवर को, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छुरी को तेज करो और जानवर को आराम पहुंचाओ, सुकून पहुंचाओ। जब आप मनकना तोड़ते हैं तो बेचारा जानवर तड़फता है, उसको तकलीफ होती है। मनकना नहीं तोड़ना, हराम मगज नहीं काटना, सिर्फ इशारा काटनी है, उसको आराम से खून बहने देना है, ठीक है ना। तो ये तरीका हो गया, मेंढा हो गया, बकरा हो गया, गाय होगी, भैंस, वो तो इस तरह आप कुर्बान कर सकते हैं। बाकी आप आ जाए ऊँट, तो ऊँट का जो मामला है ना, उसको ज़िबा नहीं करना, वो नहर करना सुन्नत है। जो सूरह कौसर की आयत में 2 में है ना, फस्सली रब्बिका वनहर, और आपने रब के नाम लेकर नमाज पढ़ और नहर कर। तो बाकी मिशकात में है 2637 का नंबर है 2637 के अब्दुल्लाह इब्न उमर गुजर रहे थे कि एक आदमी अपने कुर्बानी के जानवर जो ऊँट था उसको बिठा कर नहर कर रहे थे। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा कि अल्लाह के बंदे, नबी सल्लल्लाहु की सुन्नत ये है कि ऊँट को खड़ा करो, इसकी एक टांग बांध दो, फिर इसको नहर करो। तो ऊँट को नहर करने का तरीका ये है सुन्नत के, उसको खड़ा करें, एक टांग बांध दे, उसको नहर कर दें। बाकी जो जानवर हैं उनको वैसे लेटा कर किबला रुख करें और ज़िबा कर दें। तो ये है प्रैक्टिकल तरीका कुर्बानी का।